नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मतदान के दौरान मतदान करवाने वाले अधिकारी हमेशा सजग रहते हैं और मतदान शांतिपूर्ण ही कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन मतदान के दौरान कभी-कभी कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसे निर्मित हो जाती है। उन विशेष परिस्थितियों में आपको यदि नियम नहीं पता है तो आप कुछ परेशान हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम चुनाव के दौरान आने वाली टेंडर वोट की विशेष परिस्थिति के नियम को देखेंगे और इस टेंडर वोट या निवेदित मत के समय आपको नियम अनुसार क्या-क्या काम करना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि टेंडर वोट होता क्या है। ऐसा संभव है कि कोई मतदाता अधिकारी क्रमांक 1 के पास मत डालने हेतु उपस्थित हुआ है। अधिकारी क्रमांक 1 द्वारा उस मतदाता की पर्ची से मतदाता सूची में उसका नाम और क्रमांक देखा गया। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 द्वारा सूची में पाया गया कि उक्त नाम और क्रमांक पहले से टिक किया जा चुका है, अर्थात उक्त नाम और क्रमांक का मतदान अन्य व्यक्ति द्वारा पहले किया जा चुका है। अब इस प्रकार के मतदाता को अधिकारी क्रमांक 1 पीठासीन अधिकारी के पास भेजते हैं, जिससे पीठासीन अधिकारी पूछताछ करते हैं, प्रति प्रश्न करेंगे और मतदाता की पहचान की पुष्टि करेंगे। यदि पीठासीन अधिकारी मतदाता की पहचान से संतुष्ट हो जाते हैं तब वे उस मतदाता को निवेदित मतपत्र से मतदान की अनुमति देते हैं। अब यह मतदाता ईवीएम मशीन से मतदान नहीं करेंगे बल्कि टेंडर वोट से वोट डालेंगे। इस प्रकार के मत डालने की प्रक्रिया को हम टेंडर वोट की प्रक्रिया कहते हैं और इस प्रक्रिया में मतदाता द्वारा मतदान के लिए उपयोग किया गया मत निवेदित मतपत्र कहलाता है। अब हम देखते हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा किस प्रक्रिया से इस प्रकार के मतदाता से वोट कास्ट करवाया जाएगा और इस प्रकार के मतदाता की जानकारी कहां-कहां पीठासीन अधिकारी को फिल करना होगी। तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। सामग्री प्राप्ति के समय आपको 20 टेंडर वोट प्राप्त होते हैं। उस 20 टेंडर वोट में से सबसे लास्ट का टेंडर वोट ऐसे मतदाता को आने पर आप इशू करेंगे और वह लास्ट का जो टेंडर वोट होगा, मतपत्र होगा, उसके पीछे की तरफ आप निवेदित मतपत्र लिखेंगे। पीठासीन अधिकारी के द्वारा स्वयं अपने हाथ से ऐसा लिखा जाएगा, यदि यहाँ पर पहले से मुद्रित नहीं हो तो, और यदि आवश्यक हो तो निवेदित मतपत्रों के रूप में इस प्रकार के मतपत्र को अब आप मतदाता के लिए जारी करेंगे। मान लीजिए कि इस प्रकार के आपके पास कई केसेस आ गए, तो कई केसेस आपके पास आ गए, 2 आ गए, 4 आ गए, 6 आ गए। तो यदि इस प्रकार के केसेस आते हैं तो आपको इस प्रकार की सारी जानकारी टेंडर वोट संबंधी आपके मतपत्र लेखा में भी देना होती है। तो आपको इसका पूरा हिसाब मतपत्र लेखा के भाग 1 के बिंदु 9 में देना होता है और वहां आप देंगे भी, जहां पर आप कुल प्राप्त, कुल जारी किए गए, कुल उपयोग किए गए और कुल अप्रयुक्त मत, टेंडर वोट के सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं, इनकी जानकारी आपको मतपत्र लेखा के अंदर फिल करना होगी। तो आपको प्रॉपर इसका हिसाब रखना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रक्रिया समझते हैं। उन मतदाताओं के रिकॉर्ड जिन्हें टेंडर वोट आपने जारी किए हैं, तो आप उन निर्वाचकों का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे जिन्हें प्रारूप 17B में टेंडर वोट जारी किए हैं। तो 17B के अंदर 17B, जिसे आप 17 खा भी कहते हैं, ठीक है, 17B या 17 खा, 17 का रजिस्टर में सामान्य मतदाताओं का हिसाब रखा जाता है। सामान्य मतदाता वहां पर साइन करते हैं। उसी प्रकार से 17B या 17 खा के अंदर टेंडर वोट जो आएंगे, इस प्रकार के मतदाता जिन्हें आपने टेंडर वोट जारी किया है उनकी एंट्री आपको 17B के अंदर करना होगी और स्तंभ 5 में उनके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी आपको यहाँ पर प्राप्त करना होगा। अब हम प्रक्रिया समझते हैं कि आपने टेंडर वोट मतदाता को दे दिया है निवेदित मतपत्र लिखकर साइन करके। अब मतदाता इसको कैसे यूज करेंगे और इसके आगे आपको क्या प्रक्रिया करना होगी। अब मतदाता
को जो टेंडर बोर्ड प्राप्त हुआ है उसके साथ में आपको एरो क्रॉस रबड़, ठीक है, टेंडर बोर्ड आपने दिया है 20 के गड्डी में से एक निकाल के, उसके साथ में आपको एक यहाँ पर आपकी सामग्री में सील प्राप्त होती है। इस प्रकार की बड़ी सी लंबी सी सील होती है और इसके नीचे की तरफ यहाँ पर इस प्रकार का साइन बना हुआ होता है। तो इसे एरो क्रॉस मार्क रबड़ की स्टाम्प भी कहा जाता है। तो इसे आपको स्टाम्प पैड के ऊपर थोड़ा सा गीला करके और उस मतदाता को दे देना है। अब वह मतदाता मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात संबंधित मतदाता मतदान कक्ष में उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके पास में जिसमें वह मत देने का आशय रखता है एरो क्रॉस मार्क रबड़ की मुहर से क्रॉस मार्क करके अपने मत को चिन्हित कर देगा। तो इस प्रकार से मतदाता ने अपने मत का उपयोग कर लिया है। एरो क्रॉस मार्क रबड़ की सहायता से उसने संबंधित प्रतीक चिन्ह अभ्यर्थी जो भी उसे पसंद था उसके ऊपर उन्होंने मुहर लगा दी है। अब वह मत आपको दे देता है। आप समस्त निवेदित मत पत्रों को, यहाँ पर समस्त से अर्थ है कि जितने भी टेंडर बोर्ड हुए हैं उन सभी की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के अंदर उन सभी टेंडर बोर्ड को आप उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप उपलब्ध कराए गए लिफाफे 17B में तैयार की गई सूची, एक तो 17B जो कि आपकी सूची है टेंडर बोर्ड की, और दूसरे आपको जो टेंडर बोर्ड प्राप्त हुए हैं मतदाताओं के मुहर लगे हुए हैं, उन दोनों को संबंधित लिफाफे में रखेंगे। संबंधित लिफाफे से अर्थ है कि आपको जो लिफाफा इस काम के लिए दिया गया है उसके ऊपर लिखा भी गया है कि प्रारूप 17B अर्थात निवेदित मत पत्रों की सूची और निवेदित मत पत्रों को रखने के लिए लिफाफा, उसके अंदर आप इन्हें रखेंगे और मतदान समाप्ति पर, मतदान समाप्त होने के बाद इसे सील करना है। ऐसा ना हो कि इस प्रकार का कोई प्रकरण आपके पास 11 बजे आ जाए और आप उस लिफाफे को 11 बजे ही सील कर दें, क्योंकि अगला वोटर फिर इस टाइप का आ सकता है। तो जितने भी वोटर आएंगे उसको सभी को इस सूची के अंदर एक के बाद एक क्रम से लिखते जाना है और टेंडर बोर्ड कलेक्ट करते हुए लिफाफे में रखते जाना है। और सबसे IMP जो पॉइंट है वह यह है कि आप मतदाता रजिस्टर 17K में निवेदित मतपत्र के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे। मतलब 17K में आप किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि उक्त मतदाता के संदर्भ में नहीं करेंगे। तो यह प्रक्रिया हमारी होती है टेंडर बोर्ड की प्रक्रिया। टेंडर बोर्ड क्या होता है, टेंडर बोर्ड आने पर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के क्या कर्तव्य हो जाते हैं, पीठासीन के क्या दायित्व बन जाते हैं, और पीठासीन अधिकारी के द्वारा टेंडर बोर्ड किस प्रकार से करवाया जाएगा, और टेंडर बोर्ड के दौरान पीठासीन अधिकारी किस प्रपत्र में इस मत को दर्ज करेंगे, लिखेंगे, कहां पर उसके सिग्नेचर करवाएंगे, इस प्रकार की सारी जानकारी हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर ली है। मतलब हमने टेंडर बोर्ड कंप्लीट प्रक्रिया यहां पर देखी। आई होप कि यह वीडियो बिल्कुल पूरी तरह से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और एक आवश्यक सूचना है कि यदि आप मतपत्र लेखा 17C किस प्रकार से भरा जाए सही तरीके से यह जानना चाहते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कि पीठासीन की डायरी को किस प्रकार से भरा जाए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उक्त वीडियो की लिंक दी गई है, उन सब वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।